शिव भक्त बोथलाल मेनारिया की तरफ से रंगों के त्योहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु बोथलाल मेनारिया, गवारडी, कोषाध्यक्ष मां मेलडी सेवा संस्थान, बांसड़ा। मोबाइल नंबर 9929566297। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। विद्यालय आती जाती बालिकाओं को परेशान करते 2 लोगों को करवाया गिरफ्तार। उदयपुर शहर के पुरोहितों की मादड़ी रोड नंबर 4 स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के पास अक्सर नशा करने वाले कुछ असामाजिक तत्व बैठकर आती जाती बालिकाओं को अभद्र इशारे, अपने निजी अंग बताना सहित अश्लील हरकत किया करते थे। इन सभी से बच्चों के मन में डर के साथ असहज भाव उत्पन्न होने लगा था। प्राचार्य सपना बागड़ी ने बताया कि बच्चों से शिक्षा के साथ साथ जब इस तरह से संवाद किए गए तब बच्चों ने अपने मन के डर को उनके सामने रखा, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस को सूचना दी, परंतु कोई कार्रवाई न होते हुए देख हमने इसकी जानकारी राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार के पूर्व सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या को दूरभाष पर दी। इस अवसर पर बाल अधिकार विशेषज्ञ एवं पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2012 के बाद 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ दुष्कर्म सहित किसी भी प्रकार की लैंगिक हिंसा गंभीर अपराध है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की जागरूकता से इस सूचना को मिलते ही मौके पर राजस्थान चाइल्ड एडवोकेसी ग्रुप आरकेग की टीम को जाने हेतु बात की, जिस पर आरकेग गायत्री सेवा संस्थान एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम, प्रतापनगर पुलिस थाने की टीम सहित मौके पर पहुंची। भोइयों की पंचोली देवरी में रहने वाले लोकेश पिता भेरूलाल गमेती एवं खेमराज पिता दल्ला गमेती को विद्यालय एवं आरके की तत्परता से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश ओदिच्य। में विजिट है और फिर हमारे स्टाफ के मेंबर दोषी मैम ने, संध्या जी ने, इन सब ने मोटिवेट करके कहा कि नहीं, हम तो डायरेक्ट ही बाल संरक्षण अधिनियम इनको भी अपना इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि पॉक्सो एक्ट के तहत भी हमारे ये बच्चे सुरक्षित रहे, इनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो कि इनको जो सबक मिले उसमें देखकर कोई दूसरा व्यक्ति वापस मोटिवेट नहीं हो, ऐसा कभी भूल के भी नहीं करे। क्योंकि ये मासूम बच्चियां आज 10 से 4 बजे तक तो हम इनका ध्यान रखें, लेकिन 4 बजे बाद भी ये सेफ नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी न किसी कारण से घर से बाहर निकलेंगे। हम इन्हें बंद कमरे में तो नहीं रख सकते। यदि हमने बंद कमरे में रख दिया तो इनका फ्यूचर क्या होगा? बच्चे आने जाने में ही घबराएंगे, बच्चे आने स्कूल जाना ही बंद कर देंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एक तत्कालीन एक्शन ले रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और बच्चे डरे नहीं, क्योंकि पेरेंट्स काफी डर चुके हैं। वे बच्चों को विद्यालय में भेजने में कतरा रहे। आज 4-5 दिन हो गए हमारे स्कूल की जो मासूम बच्चियां हैं गाड़ी लोहार की, वो तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो इस तरह से हमारा डर हावी हो गया स्कूल में। तो हम चाहते हैं कि आगे प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे ताकि हमारे बच्चे सेफ रहे और विद्यालय शिक्षा अर्जन करने के लिए आ सके। धन्यवाद। आपको कैसे पता पड़ा कि ये यहाँ पर ऐसे गांजे पी के परेशान कर रहे बच्चों को? ठीक है, 4-5 दिन पहले हमारे विद्यालय के बच्चे जो आ रहे थे ना, मॉर्निंग में ये आते हैं अपने घर से डायरेक्ट विद्यालय को, तो ये बच्चे समय समझते थे। तो हमने मीटिंग करके इन बच्चों को पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, आज समय से क्यों लग रहे हो, तुम डरे से दौड़े आ रहे हो? तो बच्चों ने बोला कि मैम, जो रास्ते में जो इलाका पड़ रहा है, हम जहाँ से गुजर के आते हैं, वहाँ पर 1-2 जो लड़के हैं वो खड़े हैं और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स हमको दिखा के अश्लील हरकतें कर रहे हैं और 100 या 200 के जो नोट है वो धागे से बांधकर हमें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो। तो उनमें से हमारी एक बच्ची भी चली गई थी, छोटी बच्ची रुचि का, वो आगे चली गई थी। तो उसकी सिस्टर ने खींच लिया कि नहीं, इधर नहीं जाना, ये देखो ये तो अपने को खींचने की कोशिश कर रहे हैं रुपए देके। तो इस प्रकार से जब बच्चों ने हमको कहा तो हमने एक कमेटी बनाई हमारे विद्यालय की। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग राजस्थान सरकार जयपुर। आज उदयपुर के पुरोहितों की मादड़ी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की एक शिक्षिका का हमारे पास कॉल आता है और उन्होंने एक सूचना हमें दी जो अपने आप में काफी गंभीर थी। वो सूचना ये थी कि उनके आसपास के क्षेत्र से जो बच्चियां विद्यालय आ रही हैं उनमें काफी डर का माहौल बना हुआ है। जब उस बात को गहराई से मैंने समझने की कोशिश करी तो ये बात थी पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन। पॉक्सो एक्ट सिर्फ और सिर्फ तब लागू नहीं होता कि जब किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म या कोई जघन्य अपराध घटित,
बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होना, बच्चियों के साथ कोई असहज व्यवहार करना, बच्चों को पोर्नोग्राफी अश्लील साहित्य बताना, यहाँ तक कि इशारा करना भी पोक्सो में बहुत बड़ा अपराध है। ये आसपास की जो क्षेत्र से बच्ची आ रही थी, उनके मार्ग में कुछ नशा करने के वाले जो लोग थे, असामाजिक तत्व थे, वो इन बच्चों को कमेंट कसना, इन्हें अपने निजी अंग तक बताने का काम कर रहे थे, जिससे बच्चियों में काफी ज्यादा डर का माहौल था। बच्चियों ने ये बात अपने घर पर या आसपास कहीं बताई तो किसी ने सोचा कि वो बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है और इन नशा करने वाले लोगों के कौन मुंह लगे, इस चक्कर में किसी ने इसमें आगे अपनी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई। लेकिन जब आज ये मामला हमारी जानकारी में आया, मैंने तुरंत राजस्थान चाइल्ड एडवोकेसी ग्रुप, हमारा जो आरके स्थापित है, उसके टीम को सूचित किया। साथ ही साथ गायत्री सेवा संस्थान, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस थाने को जब सूचना दी गई तो मौके पर पूरी टीम पहुंची। शिक्षिका की उनकी सजगता से हाथों हाथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो भोयों की पंचोली के क्षेत्र के रहने वाले 2 इसमें असामाजिक तत्व आज पकड़े में भी आए हैं। 1-2 लोग और हैं लेकिन मौके पर नहीं मिले, पुलिस इनकी जांच कर रही है। लेकिन आज की इस पूरी घटना से मैं आपके दर्शकों को और आज जो भी लोग इस घटना को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तक था, जिसको अपराध होने से पहले वहां की शिक्षिका की सूझबूझ से हम लोग रोक पाए। अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसी जगह देखते हैं कि जहां पर कोई नशा करने वाले लोग बैठे हैं या कोई ऐसा स्थान है जहां पर आने जाने में हमारी घर की महिलाओं को, बच्चों को डर लगता है, तो इसको आप नजरअंदाज ना करें। ये एक बहुत बड़ी घटना होने से पहले शायद आप रोक सकते हैं यदि आपने उस समय रहते सूचना आगे अवगत करवाई। और वर्ष 2012 के बाद जब पॉक्सो एक्ट आ गया, तो पॉक्सो एक्ट में सिर्फ दुष्कर्म और रेप ही नहीं, उसके अलावा 18 साल से कम के चाहे बालक हो चाहे बालिका, उनके साथ छेड़छाड़, लैंगिक आशय से उनको इशारा करना, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करना, पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य बताना, यहाँ तक कि अपने शरीर के निजी अंग भी बच्चों को बताना अपने आप में बहुत बड़ा संगीन दंडनीय अपराध। तो यदि आप अपने आसपास कोई सूचना कोई देखते हैं, कोई सूचना प्राप्त करें, तो उसको तुरंत आप 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर या पुलिस के 112 या 100 नंबर पर आप जरूर दर्ज करवाएं। धन्यवाद।